Good morning students, welcome to the teaching family online classes class second आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से चैप्टर नंबर 11 का दोहरान करेंगे जिसका शीर्षक है सूझबूझ। यह एक कहानी है। कहानी में 3 मछलियों की कहानी के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी में बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु लापरवाही से हम संकट में फंस जाते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट हुआ है। यह जो 3 मछलियों की कहानी है, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी सूझबूझ से अपने आप को हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं, और बाई चांस अगर हम सूझबूझ से काम नहीं करते तो हम किस प्रकार संकट में फंस सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी। वे तीनों मित्र थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। पहली मछली बहुत समझदार थी, वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। दूसरी मछली भी सब कार्य सूझबूझ से करती, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी। तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी, उसे पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है। जब जो होना होता है वह होकर रहता है। अब देखिए 3 मछलियाँ हैं, एक तालाब में रह रही है ना, लेकिन तीनों का जो स्वभाव है वह अलग अलग है। जो पहली मछली है वह सोच समझकर अच्छे से कार्य करती है। सेकंड मछली भी ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच विचार करके जल्दी से वो कोई भी निर्णय ले लेती है। और जो तीसरी मछली है वह तो पानी में ओनली उसको उछल कूद करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सोच विचार करना वो बिल्कुल बेकार समझती है। सोच विचार करना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे वह यही सोचती है कि सोच विचार जो काम होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप कितना ही सोच विचार कर लो तो भी जो काम होना है वो तो होना ही है, उसको सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा अगर हम सोच विचार करके कोई कार्य करते हैं तो वो उसका एंड जो होता है, उसका जो अंत होता है वह अच्छा ही निकलता है। अब देखिए एक दिन 2 मछुआरे उस सरोवर पर आए। जिस सरोवर में वो तीनों मछलियाँ रह रही थी, उस सरोवर के पास से 2 मछुआरे कहीं जा रहे हैं। उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, देखो देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे मित्र देखो, ये जो तालाब है इसमें कितनी सारी मछलियाँ हैं। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। अरे मछलियाँ तो खूब सारी हैं, लेकिन मज़ा तो तभी था अगर आज हम अपना जाल अपने साथ लेकर आए होते तो हम मछलियाँ पकड़ लेते। वे अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कहकर वहाँ से चले गए। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। तीनों मछलियाँ उन मछुआरों की बातें सुन रही थी। यानी कि वो जो तीनों मछलियाँ थी वो इंसानों की भाषा समझती थी। वो समझती थी कि ये मछुआरे क्या कह रहे हैं। अब पहली मछली ने स्थिति पर विचार करते हुए कहा कि मछुआरे तो कल आने की बात कहकर के जा रहे हैं। हमें शीघ्र ही, यह जो तालाब है इसके पास में एक नहर बह रही है, हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। दूसरी मछली बोली, तुम्हें तो चिंता करने की आदत है। यानी कि जो दूसरी मछली है वो भी सोच विचार के तो काम कर लेती है, लेकिन ज़्यादा चिंता विंता करना उसका काम नहीं है। वो ज़्यादा चिंताएं नहीं करती है। तो वो क्या कहती है, तुम्हें तो चिंता करने की आदत हो गई है। मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे
तब कोई उपाय सोच लेंगे। यानी कि अभी तो मछुआरे आ ही नहीं रहे हैं, बाई चांस हो सकता है वो कल भूल ही जाए इधर आना, और बाई चांस वो आ भी जाते तो उस समय कोई उपाय सोच लेंगे। अभी इतनी चिंता करने की कहाँ जरूरत है। तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। अब जो तीसरी मछली है वो तो बिल्कुल ही मस्त मौला है, वो दोनों की बातें सुनकर क्या कहती है, तुम दोनों का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। अभी मछुआरे आए हैं नहीं, उनके बारे में तुम अभी से सोचने लगी हो। मैं तो जीवन भर इसी सरोवर में रही हूँ, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ इसी सरोवर में तो रह रही हूँ, और यही मेरा घर है। अब ये मेरा घर है तो मेरे को मेरे घर से कौन निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, है ना। जो होना होगा देखा जाएगा। अब आगे जो होगा, मैं तो यहाँ से जाऊँगी नहीं, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा कि क्या होता है, वो बाद में सोचा जाएगा। पहली मछली समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। ये जो तीसरी मछली है ये हमेशा बातें ही बनाती है, इसको कुछ भी समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। जो पहली मछली थी वो अच्छी सूझबूझ वाली थी, वो अच्छा से सोच लेती थी कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो उसने तो अपना नहर का रास्ता पकड़ा और दूसरे सरोवर में चली गई। क्यों, इस सरोवर पे तो मछुआरे आएंगे ही और मछलियों को पकड़कर लेकर जाएंगे। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए, उन्होंने पानी में जाल फेंका। अब सेकंड डे उन मछुआरों को तो आना ही था, वह आए और उन्होंने जो तालाब था, सरोवर था, उसमें अपना जाल फेंक दिया। वह उसी बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस गई। अब जब जाल डाला है तो मछलियाँ तो उसमें फंसेंगी ही। इनमें वो दोनों मछलियाँ भी थी। अब जब मछुआरों ने जाल डाला तो उसमें वो जो 2 मछलियाँ थी वह भी उस जाल में आ गई। दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी। अब जो सेकंड नंबर की मछली थी वो थोड़ा सूझबूझ वाली तो थी ही। उसने क्या किया, उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। अब उसने क्या किया, अपने शरीर को ऐसा कर लिया कि जैसे वह मर गई है और वो जिंदा नहीं है। मछुआरों ने क्या किया, अब जो मछुआरे होते हैं, जो मरी हुई मछलियाँ होती हैं, उनको दूसरी मछलियों के साथ नहीं लेते, तो मछुआरों ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकाल दिया। जो मरी हुई मछली थी उनको तो मछुआरों ने निकाला सो निकाला, लेकिन वो जिसने ये ऐसा किया था कि वह मरी हुई है लेकिन मरी नहीं थी, उस मछली को भी मरी हुई मछलियों के साथ निकाल दिया और फेंक दिया। वह मछुआरों की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकते हुए सरोवर में पहुंच गई। अब ये जो मछली थी, सेकंड नंबर वाली मछली थी, वो मछुआरों की नज़र को बचाते हुए और चुपचाप धीरे धीरे खिसकते हुए सरोवर में पहुंच गई और पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आई, क्योंकि जो मछली है वह पानी के बिना तो रह नहीं सकती, है ना। और वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे पर चली गई। अब तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत थी ही नहीं। अब जो तीसरे नंबर की मछली थी तो वो उन्हीं की फ्रेंड, लेकिन वो सोचना समझना नहीं चाहती थी। अचानक से आई हुई मुसीबत का सामना वह कैसे करे, उसे समझ में नहीं आया। अब वो क्या करे क्या ना करे। एक मछली पहले ही चली गई, दूसरी मछली ने भी सोच समझ कर अपना काम कर लिया। अब उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है और उसको सोचना समझना आता भी नहीं है। अब वो क्या करे, वह जाल की से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी। अब मछुआरों के सामने ही उछल कूद करेगी तो मछुआरे क्या करेंगे, उसको जाल में ही रखेंगे। मछुआरों का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लिया, इसको भी लेकर जाना है अपने साथ। अब दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। यानी कि दूसरी मछली जब दूसरी किनारे जा रही है, उसने देखा
देखूं जो हमारी तीसरी सहेली है वो भी बची या नहीं बची, उसका क्या हुआ। तो उसने क्या देखा कि वो तो तड़प तड़प कर मर रही है। अब उसने मन ही मन कहा, काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होता, इसने भी सोच समझकर कार्य करना सीख लिया होता तो इस संकट से हमारी तरह ही बच जाती। तो आप सबको इस कहानी को पढ़ना है, समझना है और इसकी जो PDF आएगी उसे आप लोगों को करना है, उसको याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।